अब पीरियोडिक और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम पर मज़ीद बात करते हैं। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में अभी तक हमने देखा कि हम कंपनी बीटा की जर्नल एंट्रीज पास कर चुके हैं थ्रू परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमने ये कहा था कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगी वैसे वैसे अपडेट करती रहेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब कंपनी ने परचेज की इन्वेंट्री तो उसने अपने इन्वेंट्री अकाउंट को हिट करके अपनी इन्वेंट्री को अपडेट कर दिया, मतलब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट जब रिटर्न की तब भी उसने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया और इन्वेंट्री को अपडेट किया। इसी तरह से ये जो तमाम इंफॉर्मेशन है इसको हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड किया। अब जो क्वेश्चन था उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि नेक्स्ट हमने पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बेसिस पर इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ अब हम एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बेसिस पर इन तमाम इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम बीटा कंपनी, फिर जर्नल एंट्रीज हम बना रहे हैं पीरियोडिक सिस्टम पर, तो यहाँ पे हमने उसको मेंशन कर दिया। साथ ही साथ जिस टाइम पीरियड के लिए हम ये काम कर रहे हैं वो टाइम पीरियड है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो हमने यहाँ पर मार्च का महीना भी मेंशन कर दिया। फर्स्ट कॉलम में डेट मेंशन करेंगे, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम में लेजर वैल्यू, फोर्थ में अमाउंट डेबिट क्रेडिट। और क्योंकि करेंसी हमारी डॉलर की चल रही है इसलिए हमने यहाँ पर करेंसी को भी मेंशन कर दिया। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मार्च 5 की। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि मार्च 5 की ट्रांजैक्शन क्या है। मार्च 5 पे कहा जा रहा है कि परचेजेस की हैं 300 यूनिट्स की, जिसमें एक यूनिट की कॉस्ट है $60। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे पीरियोडिक सिस्टम के थ्रू। तो जब हमने परचेजेस को पीरियोडिक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्ड करना है तो हम परचेजेस अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, जबकि हमने परपेचुअल सिस्टम में देखा कि हमने इन्वेंट्री को डेबिट किया था, क्योंकि इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट ये है कि इन्वेंट्री को साथ साथ रिकॉर्ड करना था। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में हम एक टाइम पीरियड के बाद इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्योंकि परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और फिर हम क्रेडिट कर देंगे अकाउंट पेएबल को जो कि लाइबिलिटी है। अभी हमने इस एक्सपेंस के बदले लाइबिलिटी या पैसे देने हैं तो इसलिए हमने लाइबिलिटी के इंक्रीज को क्रेडिट कर दिया। अब परचेजेस के लिए कहा गया है कि 300 यूनिट्स हैं और $60 एक यूनिट की कॉस्ट है। तो यहाँ पर 18,000 डेबिट में और 18,000 क्रेडिट में लिख देंगे, जो कि एग्जैक्टली सेम वही अमाउंट है हमने परपेचुअल में रिकॉर्ड की थी। अब यहाँ पर हम इसकी नरेशन को मेंशन कर देंगे। तो नरेशन में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये परचेज की एंट्री हमने पास की है, तो परचेज ऑफ इन्वेंट्री हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सेकंड जो है एंट्री वो है मार्च 6 की। तो मार्च 6 पर कहा जा रहा है कि जो 300 यूनिट्स मार्च 5 पर परचेज किए हैं उनमें से 10 यूनिट्स को रिटर्न करना है वापस सप्लायर को। तो मतलब यहाँ पर मार्च 6 में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमने जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी अकाउंट पेएबल की, हम उस लाइबिलिटी को 10 यूनिट्स के लिए ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे और कितनी यूनिट्स के लिए, 10 यूनिट्स के लिए करेंगे, और $60 एक यूनिट की कॉस्ट है। तो ये $600 अकाउंट पेएबल डेबिट हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर लाइबिलिटी में डिक्रीज आ रहा है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम परचेज रिटर्न अकाउंट को करेंगे, क्योंकि पहले हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। तो परचेज की अब जो एक्सपेंस है वो हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इसी ₹600 से इसको क्रेडिट करेंगे। अब अगर परपेचुअल सिस्टम पर आएँ तो हम देख सकते हैं कि हमने अकाउंट पेएबल को डेबिट किया था और उसके बदले में इन्वेंट्री को क्रेडिट किया था, क्योंकि हम पहले से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम इन्वेंट्री को एंड पे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दिया ₹600 से। और यहाँ हमने नरेशन पास कर दी जिसमें हमने लिख दिया रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न ऑफ 10 यूनिट्स टू सप्लायर। हमने रिकॉर्ड कर ली वो 10 यूनिट्स जो कि सप्लायर को वापस की हैं।
अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 28 मार्च पर। तो क्वेश्चन में 28 मार्च से रिलेटेड कहा गया है कि 250 यूनिट को सेल कर दिया गया है और एक यूनिट की जो सेल प्राइस है वो है $100। तो यहाँ पे हम सिंपल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे सेल से रिलेटेड। तो सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड होगी जिस तरह अभी तक हम करते आते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, उसको हम डेबिट कर देंगे। और डेबिट कितने से करेंगे कि 250 यूनिट्स जा रही हैं और $100 एक यूनिट की प्राइस है। तो ये $25,000 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गए और $25,000 से सेल्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि सेल्स इनकम है इसलिए हमने इसको इसके इंक्रीज को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया और साथ ही नरेशन लिख दी कि सेल्स रिकॉर्डेड। अब 31 मार्च पे हमें ये कहा गया है कि 31 मार्च पे 140 यूनिट्स फिजिकल काउंट में मौजूद हैं और हमने पीरियोडिक सिस्टम में फिजिकल काउंट की बेसिस पर अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। तो मतलब हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा एसेट है और एंडिंग इन्वेंट्री कंपनी का एसेट है, इसलिए हमने यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। तो 140 यूनिट्स हैं और एक की कॉस्ट जो थी वो $60 थी। ये 8400 रुपीज़ की इन्वेंट्री को हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्योंकि ये मंथ का एंड था तो कंपनी मंथ के एंड पे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इन्वेंट्री अकाउंट को अब कंसीडर कर लिया। इसी तरह से अब जब इन्वेंट्री का अकाउंट हमने डेबिट किया तो यहाँ से बाकी सारे अकाउंट्स को हम इसमें क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दूसरा अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है परचेज रिटर्न अकाउंट का। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को अगर हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, अब हमने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे कि इस परचेज रिटर्न अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे और इसको $600 से ही डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसका रिकॉर्ड $600 का आ रहा था। साथ ही हम क्या करेंगे कि परचेजेस जिनको हमने डेबिट किया था, तो परचेज के अकाउंट को भी हमने ख़त्म करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। और साथ ही साथ हम एक और चीज़ देख सकते हैं क्वेश्चन में कि बिगनिंग इन्वेंट्री दी गई है जो कि है 100 यूनिट्स की और $60 एक की कॉस्ट है। तो यहाँ पर जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम बिगनिंग इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करेंगे और बिगनिंग इन्वेंट्री को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड में आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री होगी। तो परचेजेस क्योंकि हमने 18,000 रुपीज़ की थी, तो परचेजेस को हमने 18,000 रिकॉर्ड कर दिया। और बिगनिंग इन्वेंट्री के लिए कहा जाता है कि 100 यूनिट्स हैं और एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है $60। तो ये $6,000 की इन्वेंट्री बिगनिंग हमारे पास रिकॉर्ड हो गई और इसको हमने इसलिए क्रेडिट किया है क्योंकि सिर्फ एक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जो कि एंडिंग इन्वेंट्री होती है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, इसी तरह हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस रिटर्न लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम में भी हमारे पास 6,000 ही है, परचेजेस 18,000 की हैं, 600 की रिटर्न की गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 8400 की है, जिसको कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 8400, 600, 18,000 और 6,000 ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। तो अब CGS के लिए हम क्या करेंगे कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है इसमें ऐड कर देंगे परचेजेस और फिर लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एग्जैक्टली सेम आ गई है जैसे कि परपेचुअल सिस्टम में हमने कैलकुलेट की थी। अब ये सेम आई क्यों है? इसके सेम आने की रीज़न यही है कि जितनी यूनिट्स हमने पीरियोडिक सिस्टम में सेल की थी उतनी ही यूनिट्स हमने परपेचुअल सिस्टम में भी सेल की थी। तो जब इनकी यूनिट सेम है, इनकी कॉस्ट सेम है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेशक परपेचुअल को इस्तेमाल करें या पीरियोडिक को इस्तेमाल करें,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास सेम ही आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्योंकि कॉस्ट है, एक्सपेंस है, इसको हम डेबिट कर देंगे 15,000 से। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने अपनी जो इन्वेंट्री है उसको एट द एंड ऑफ पीरियड रिकॉर्ड किया और उसकी हमने एक डिटेल ट्रांजैक्शन पास की जो कि तमाम अकाउंट्स को कवर कर रही है और तमाम अकाउंट्स इन्वेंट्री एंडिंग अकाउंट में क्लोज भी हो रहे हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पीरियोडिक या परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को इस्तेमाल करके अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से और किस किस वक्त में रिकॉर्ड कर सकती हैं।